मेरे प्रिय भक्त, मैं भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे हृदय से बात कर रहा हूं। शांत हो जाओ, श्वास को स्थिर करो। जो शब्द तुम्हारे कानों तक पहुंचे हैं वे तुम्हारे मन को विचलित कर रहे हैं, पर याद रखो, सत्य का स्वर कभी भय पैदा नहीं करता, वह विवेक जगाता है। तुमने सुना है कि तुम्हारा ही कोई करीबी तुम्हारे घर को उजाड़ने की गुप्त योजना बना रहा है। नाम सुनते ही रक्त खौल उठता है, यह स्वाभाविक है, पर क्रोध से नहीं, धर्म से देखो। जो तुम्हें चोट पहुंचाने का विचार करता है वह पहले स्वयं के भीतर टूटता है। मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं, डराने नहीं। तुम्हारे जीवन में जो परीक्षा आई है वह तुम्हें कमजोर करने नहीं, परखने आई है। निकटता का आवरण ओढ़े कुछ लोग अपने स्वार्थ की छाया में भटकते हैं। वे तुम्हारी सरलता को अपनी चाल समझ बैठते हैं, पर स्मरण रखो, जिस घर की नींव सत्य, श्रम और प्रेम पर हो उसे षड्यंत्र की आंधी गिरा नहीं सकती। जो योजना गुप्त है वह प्रकाश से डरती है। तुम प्रकाश बनो। मौन में विवेक रखो, शब्दों में संयम और कर्म में दृढ़ता। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे मन में प्रश्न उठ रहे हैं, किस पर विश्वास करूं, किससे सावधान रहूं। उत्तर बाहर नहीं, भीतर है। अपने हृदय की आवाज सुनो। जो तुम्हें अशांत करे उससे दूरी बनाओ, पर घृणा नहीं। घृणा आग है, सबसे पहले उसी को जलाती है जो उसे थामता है। तुम धर्म का पथ चुनो, स्पष्ट सीमाएं, सत्य संवाद और अपने कर्म पर अडिग विश्वास। जब तुम सही होते हो, समय स्वयं तुम्हारा पक्ष लेता है। याद रखो, हर परीक्षा के साथ एक रक्षा कवच भी आता है। जो तुम्हारा अहित चाहता है उसके शब्दों में असंगति होगी, उसके कर्मों में जल्दबाजी। तुम उतावलापन मत अपनाओ। दस्तावेज, निर्णय और धन, इन सब में पारदर्शिता रखो। बुद्धि से काम लो, भावनाओं से नहीं। यह कोई युद्ध नहीं जिसे तलवार से जीता जाए, यह विवेक का संग्राम है, जहां धैर्य सबसे बड़ा शस्त्र है। मैं तुम्हें यह भी बताता हूं, घर केवल ईंट पत्थर नहीं होता, वह संबंधों की ऊर्जा से जीवित रहता है। यदि कोई ऊर्जा को विषाक्त करना चाहता है तो तुम करुणा और सत्य से उसे शुद्ध करो। आवश्यक हो तो सीमाएं खींचो, पर मन में कल्याण की कामना बनाए रखो। न्याय देर से सही, पर चूकता नहीं। जो बोया जाता है वही लौटता है, यह सृष्टि का नियम है। तुम्हारे भीतर जो भय उठता है उसे देखो, स्वीकार करो और जाने दो। भय तुम्हें सजग करता है, पर निर्णय भय से मत लो। अपने प्रियजनों के साथ स्पष्टता रखो। अफवाहों को भोजन मत दो। जो सच है वह सरल होता है, जो झूठ है वह जटिल। सरलता चुनो। जब भी संदेह हो, एक कदम पीछे हटकर पूरे चित्र को देखो, तभी सही दिशा दिखेगी। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर श्वास में, हर सही निर्णय में। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे कर्मों की पवित्रता तुम्हारी ढाल है। आज जो चुनौती है वही कल तुम्हारी शक्ति बनेगी। धैर्य रखो, धर्म पर चलो और सत्य का दीप जलाए रखो। अंधकार जितना गहरा होगा, प्रकाश उतना ही स्पष्ट दिखेगा। मैं भगवान श्री कृष्ण तुम्हें अगले चरण का सत्य बताने आया हूं। अब ध्यान से सुनो। जो तुम्हारे निकट है और तुम्हारे घर की शांति को तोड़ने की योजना रच रहा है, वह तुम्हारी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में है। वह चाहता है कि तुम क्रोध में निर्णय लो, शब्दों को हथियार बनाओ और स्वयं अपने कर्मों से अपने मार्ग को धुंधला कर दो। इसलिए मैं कहता हूं, अपनी प्रतिक्रिया को साधो। प्रतिक्रिया नहीं, प्रत्युत्तर दो, वह भी विवेक से। इस समय तुम्हें 3 बातें स्मरण रखनी हैं। पहली, जो छिपकर चलता है वह प्रकाश से डरता है। तुम हर कार्य में स्पष्टता रखो। दूसरी, जो तुम्हें उकसाए उससे दूरी रखो, पर व्यवस्था और नियमों से निकट रहो। तीसरी, अपने मन को स्थिर रखो, क्योंकि अस्थिर मन सच्चे संकेतों को भी भ्रम समझ लेता है। जब मन शांत होगा तब तुम्हें स्वयं दिखेगा कि कौन सा मार्ग सुरक्षित है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भीतर एक आवाज कहती है, नाम सुनते ही खून खौल उठता है। यह मनुष्य का स्वभाव है, पर स्मरण रखो, क्रोध का शमन धर्म से होता है। तुम अपने घर की रक्षा आरोपों से नहीं, आचरण से करोगे। अपने निर्णय लिखित रखो, अपने व्यवहार में शालीनता रखो और अपने कर्मों में निरंतरता। यही तुम्हारी सबसे मजबूत ढाल है। अब एक गूढ़ सत्य सुनो। कभी कभी परीक्षा अपनों के माध्यम से आती है, ताकि तुम्हारा विवेक तीक्ष्ण हो। तुम सबको प्रसन्न रखने का भार छोड़ दो। सत्य पर चलना हर किसी को अच्छा नहीं लगता, पर वही अंततः कल्याण लाता है। यदि कोई सीमा लांघे तो शांति से सीमा स्पष्ट करो। स्पष्ट सीमाएं टकराव नहीं, सुरक्षा देती हैं। अपने घर की ऊर्जा को मजबूत करो। प्रातः मन को स्थिर करो। संध्या में दिन का लेखा जोखा लो।
घर में संवाद रखो। आधे सच और अनुमान घर को खोखला करते हैं। विश्वास उन्हीं पर रखो जिनके कर्म समय की कसौटी पर खरे उतरे हों। और जो संदेह पैदा करे उसे तथ्य से परखो, भावना से नहीं। तुम सोच रहे होगे न्याय कब मिलेगा? सुनो, न्याय की गति धीमी हो सकती है पर दिशा अचूक है। जो आज चाल चलता है कल उसी चाल में फंसता है। तुम धैर्य रखो, अपने कर्तव्य निभाओ और अपने मन को कल्याण में रखो। यही वह मार्ग है जहां से कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। अंत में यह जान लो, तुम्हारा घर केवल दीवारों से सुरक्षित नहीं होता, वह तुम्हारी चेतना से सुरक्षित होता है। चेतना को शुद्ध रखो, भय को बाहर रखो, सत्य को भीतर रखो। मैं तुम्हारे साथ हूं हर सही कदम पर। अगला भाग। चाहो तो मैं बताऊंगा कि आने वाले समय में किन संकेतों पर ध्यान देना है और कैसे शांत रहते हुए हर चाल को निष्फल करना है। मैं भगवान श्री कृष्ण अब तुम्हें और गहराई से समझाने आया हूं। ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो मैं कह रहा हूं वह तुम्हें भीतर से मजबूत करेगा। जिस व्यक्ति की नीयत डगमगाई हुई है वह अक्सर स्वयं को सही ठहराने के लिए दूसरों को गलत सिद्ध करना चाहता है। यही उसका भ्रम है। तुम उसके भ्रम का हिस्सा मत बनो। तुम्हारी शांति ही उसकी सबसे बड़ी हार है। जब तुम शांत रहते हो तब उसकी योजना स्वयं बिखरने लगती है। याद रखो, हर गुप्त योजना शोर मचाती है, कभी शब्दों में, कभी व्यवहार में, कभी अचानक बदले हुए स्वभाव में। पर तुम जासूस मत बनो, साक्षी बनो। साक्षी वही देखता है जो है, वही सुनता है जो कहा गया है और वही करता है जो धर्म के अनुरूप है। तुम्हें हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देनी, केवल वही बोलना है जहां सत्य की रक्षा आवश्यक हो। अब अपने भीतर झांको। क्या तुम अपने कर्मों में ईमानदार हो? क्या तुम्हारा उद्देश्य शुद्ध है? यदि हां, तो भय को विदा करो। शुद्ध उद्देश्य के सामने छल टिक नहीं पाता। मैं तुम्हें यह भी बताता हूं, जो तुम्हें गिराना चाहता है वह पहले तुम्हें थकाना चाहता है। वह छोटे छोटे तनाव डालकर तुम्हारी ऊर्जा चूसना चाहता है। इसलिए अपनी ऊर्जा बचाओ। अनावश्यक बहस, अनुमान और रातों की बेचैनी, इनसे दूर रहो। घर की शांति के लिए एक बात और स्मरण रखो, संवाद साफ रखो। जो बात मन में दबाई जाती है वही गलत हाथों में हथियार बन जाती है। अपने घर के लोगों से सच्चाई सरल शब्दों में कहो, बिना आरोप के, बिना डर के। जब घर के भीतर स्पष्टता होती है तब बाहर की चालें दीवार से टकरा कर लौट जाती हैं। तुम्हें यह जानकर भी शांति मिलेगी कि समय सबका लेखा रखता है। जो आज अपने ही रक्त संबंधों में दरार डालता है कल उसी दरार में अकेला खड़ा मिलेगा। पर तुम बदले की प्रतीक्षा मत करो। बदला तुम्हारा मार्ग नहीं, तुम्हारा मार्ग है स्थिरता, धैर्य और धर्म। यही वह मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य अडिग हो जाता है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी बुद्धि शांत रहे, तुम्हारा मन मजबूत रहे और तुम्हारा घर ऊर्जा से भरा रहे। भय को अपना मार्गदर्शक मत बनाओ, विवेक को बनाओ। जो तुम्हारा है वह कोई छीन नहीं सकता और जो तुम्हारा नहीं उसके लिए संघर्ष करना भी व्यर्थ है। मैं भगवान श्री कृष्ण तुम्हें अब वह सत्य बताने आया हूं जिसे समझ लेने के बाद तुम्हारा मन डगमगाएगा नहीं। सुनो, हर चाल का अंत शोर में नहीं होता। कई चालें चुप्पी में टूटती हैं। तुम्हें उकसाया जाएगा कि तुम बोलो, आरोप लगाओ, सफाई दो, पर तुम संतुलन रखो। जहां उत्तर आवश्यक हो वहां स्पष्ट उत्तर दो, जहां मौन रक्षा करे वहां मौन धारण करो। यही धर्म की सूक्ष्म समझ है। अब संकेतों को पहचानो। अचानक मीठे शब्द, बिना कारण की सहानुभूति या तुम्हारे निर्णयों में दखल, ये सब परीक्षा के चिन्ह हैं। पर डरना नहीं। तुम अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखो, अपने काम को दस्तावेज में स्पष्ट करो और अपने निर्णयों को समय पर लिखित रूप में सुरक्षित रखो। जो सत्य पर चलता है उसे छिपाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अपने मन की रक्षा ऐसे करो जैसे दीपक की लौ की। हवा तेज हो तो कांच चढ़ाया जाता है, लौ बुझाई नहीं जाती। अनावश्यक लोगों को अपनी योजनाओं से दूर रखो। हर बात हर किसी को बताना सरलता नहीं, असावधानी है। तुम विवेक से बांटो, जिसे जितना जानना चाहिए उतना ही। इससे घर की ऊर्जा सुरक्षित रहती है। मैं तुम्हें यह भी बताता हूं, जो तुम्हारे विरुद्ध है वह तुम्हें अलग थलग करना चाहेगा। वह तुम्हें यह महसूस कराएगा कि तुम अकेले हो। यह भ्रम है। अपने सच्चे लोगों से जुड़े रहो, उनसे सलाह लो और निर्णय स्वयं करो। सलाह सुनो पर दिशा अपने धर्म से तय करो। जब मन और कर्म एक दिशा में हो तब कोई योजना सफल नहीं होती। धैर्य की परीक्षा लंबी लग सकती है पर उसका फल स्थायी होता है।
जो जल्दबाजी करता है वही अपनी ही राह में फंसता है। तुम समय को अपना मित्र बनाओ। समय सत्य का पक्षधर है। आज जो धुंध है कल स्पष्ट होगी, इसलिए आज अपने आचरण को स्वच्छ रखो, यही कल का प्रमाण बनेगा। अपने घर में शांति का अभ्यास करो। प्रातः कृतज्ञता से दिन आरंभ करो, रात्रि में क्षमा से दिन समाप्त करो। इससे मन हल्का रहता है और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। जो घर क्षमा और सत्य से भरा होता है वहां षड्यंत्र टिक नहीं पाते। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर उस क्षण में जब तुम सही चुनते हो, भय को विदा करो, विवेक को आसन दो। जो तुम्हारा है सुरक्षित है, और जो सत्य पर टिका है उसे कोई गिरा नहीं सकता। अगले भाग में यदि तुम चाहो, मैं तुम्हें वह उपाय बताऊंगा जिससे बिना टकराव के हर गुप्त चाल निष्फल हो जाती है और तुम्हारा मन अचल रहता है। मैं भगवान श्री कृष्ण अब तुम्हें वह शांति सूत्र बताने आया हूं जिसे थाम लेने पर बाहर की कोई भी चाल तुम्हारे भीतर हलचल नहीं पैदा कर पाएगी। सुनो, सच्ची सुरक्षा बाहरी उपायों से पहले भीतर के संतुलन से आती है। जब मन स्थिर होता है तब बुद्धि स्पष्ट रहती है, और स्पष्ट बुद्धि के सामने छल टिक नहीं पाता। इसलिए सबसे पहले अपने मन को स्थिर करो। जो भी हो रहा है उसे देखो, पर उसे अपने अस्तित्व पर हावी मत होने दो। मैं तुम्हें एक सरल मार्ग बताता हूं। हर दिन अपने कर्मों की सूची नहीं, अपने भावों की जांच करो। यदि दिन के अंत में तुम्हारा मन हल्का है तो समझो तुम सही दिशा में हो। यदि भारी है तो कहीं ना कहीं तुमने भय या क्रोध को अनुमति दी है। उसी क्षण क्षमा का अभ्यास करो, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। क्षमा दुर्बलता नहीं, वह मन की ढाल है। अब व्यवहार की बात सुनो। जो तुम्हें अस्थिर करे उससे दूरी बनाओ, जो तुम्हें स्पष्टता दे उसके निकट रहो। अपने निर्णयों में समय लो पर टालो मत। टालना संदेह को बढ़ाता है। स्पष्ट हां और स्पष्ट न, यही शांति का द्वार है। तुम अपने घर के लिए नियम बनाओ और स्वयं पहले उनका पालन करो। उदाहरण शब्दों से नहीं, आचरण से दिया जाता है। मैं यह भी कहता हूं, अपने जीवन में कृतज्ञता को स्थान दो। कृतज्ञ मन भय से खाली रहता है। जो है उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं है उसके लिए धैर्य। यह संतुलन तुम्हें अडिग बनाता है। जब तुम कृतज्ञ होते हो तब नकारात्मक ऊर्जा स्वयं पीछे हटती है। मेरे प्यारे बच्चे, आज आखिरी मौका है तेरी किस्मत का। ना देखा तो हमेशा रोएगा तू, क्योंकि यह पल सिर्फ तेरे लिए बना है। यह फैसला सिर्फ तेरे भाग्य का नहीं, यह तेरी जिंदगी के हर उस आंसू का है जो तूने चुपचाप बहाए हैं। अब तक तूने जितना दर्द झेला है वही दर्द अब तेरे लिए जीत की सीढ़ी बनकर खड़ा है। किसी ने तुझे समझा नहीं, किसी ने तुझे माना नहीं, किसी ने तेरे दर्द की कीमत नहीं जानी। इसीलिए अब भगवान खुद तेरी तकदीर लेकर तेरे दरवाजे पर खड़े हैं और कह रहे हैं कि देख, मैं तेरे साथ हूं, तू मुझे पहचान ले, वरना इस दुनिया की भीड़ में खो जाएगा। यह मौका तेरे लिए वरदान है। तूने जो जो सहा है अब उसका हिसाब शुरू होने वाला है। अब वे आंसू तुझे शर्मिंदा नहीं करेंगे, अब वही आंसू तेरी जीत की कहानी कहेंगे। अब लोग तुझे देखकर कहेंगे कि यह वही इंसान है जिसे कभी सबने कम समझा था, लेकिन आज वही इंसान सबसे ऊपर खड़ा है। तू अब रोने नहीं आया, तू अब जीतने आया है, और तेरी यह जीत किसी चमत्कार से कम नहीं होगी। तूने रातों की नींद गंवाई है, तूने हर दो खले झेला है, तूने खुद को संभाला है जब कोई नहीं था तेरे साथ, और अब वही अकेलापन तेरी पहचान बनेगा। यह दुनिया हमेशा उस इंसान को झुकाती है जो अपने सपनों के साथ खड़ा होता है, लेकिन जब वही इंसान सपनों को हकीकत बना देता है तब दुनिया उसके आगे झुकती है। तू अब वो इंसान है जो चुपचाप जलता रहा ताकि एक दिन रोशनी बनकर चमक सके। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। तेरी मेहनत अब ईश्वर के आशीर्वाद के साथ मिलकर चमत्कार करेगी। तू अब गिरने नहीं देगा खुद को, तू अब हार को अपनी कहानी में जगह नहीं देगा। तू अब दुनिया को दिखाएगा कि तूने जिस जिंदगी से लड़ाई की थी उसी जिंदगी ने तुझे महान बनाया है। यह आखिरी मौका तेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है, क्योंकि इस बार अगर तूने दरवाजा खोला तो अंदर प्रवेश करेगी, जीत बाहर ही रह जाएगा तेरा डर। और अगर तूने दरवाजा बंद कर दिया तो जीत बाहर रह जाएगी और तेरा डर अंदर बैठ जाएगा। जो पछतावा तू आज नहीं समझ रहा वही पछतावा कल तुझे तोड़ देगा। इसलिए इसे नजरअंदाज मत कर। जो तुझे रोक रहा है वह डर है, और जो तुझे आगे बुला रहा है वह भगवान है। चुन ले किसकी माननी है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो किस्मत के आगे झुक जाते हैं और दूसरे जो किस्मत को अपने आगे झुका देते हैं। अब फैसला तेरे हाथ में है। हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए तू पैदा हुआ है। जब तू टूट रहा था तब भगवान तुझे जोड़ रहे थे।
जब तू रो रहा था तब भगवान तेरे लिए खुशियां गिन रहे थे। जब तू चुप था तब भगवान तेरी दुआएं सुन रहे थे। और आज भगवान तेरे सामने खड़े होकर पूछ रहे हैं कि क्या तू अपने ऊपर भरोसा रखता है? अगर हां तो उठ और यह मौका पकड़ ले, क्योंकि यह मौका तुझे महान बनाने के लिए आया है। अब तू वही इंसान नहीं जो कल था। तू मजबूत है, तू तैयार है और तू जीतने के लिए बना है। यह रात तेरी गवाही बनेगी, यह रात तेरी कहानी बदलेगी, यह रात तेरी पहचान बनाएगी। आज शुरुआत कर, वरना कल पछताते हुए यह मत कहना कि काश उस दिन मैंने एक कदम बढ़ाया होता, क्योंकि यह एक कदम तेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। आज आखिरी मौका है तेरी किस्मत का। ना देखा तो हमेशा रोएगा तू, क्योंकि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज हार नहीं होती, पछतावा होता है। और आज अगर तूने इस मौके को छोड़ दिया तो कल तेरी आंखों में वही पछतावा हर रोज तुझे रुलाएगा। तू सोच भी नहीं पाएगा कि एक छोटा सा हां कहने में तूने इतनी बड़ी जीत क्यों खो दी। यह पल इसलिए आया है ताकि तू खुद को साबित कर सके, क्योंकि तूने बहुत लंबे समय से दूसरों की बातों पर भरोसा किया। अब समय है खुद पर भरोसा करने का। तेरे पास दर्द भी है और हिम्मत भी, और यही दो चीजें मिलकर जीत पैदा करती हैं। इसीलिए अब अपने दर्द को अपनी ताकत बना और जिंदगी को दिखा दे कि तू टूटा जरूर है लेकिन खत्म नहीं हुआ। हर वो इंसान जिसने तुझे गिरते देखा है अब तेरी उड़ान देखकर हैरान रह जाएगा। तू जितनी बार टूटा है उतनी बार और मजबूत हुआ है, क्योंकि भगवान कभी उस इंसान को तोड़ते नहीं जिसे खत्म करना हो। भगवान उसी को तोड़ते हैं जिसे आगे जाकर सबसे मजबूत बनना हो। तू अब वह हीरा है जिसे दबाव ने और चमका दिया है। लोगों ने तुझे नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन तू नीचे जाकर और ऊंचा उठने की तैयारी कर रहा था। अब सब तेरी जीत का तमाशा देखेंगे। तू अब उनसे नहीं डरता, क्योंकि तूने जिंदगी की सबसे बुरी चोटें खा ली हैं और अब जीत की मिठास छकने की बारी है। यह मौका जो तेरे सामने है, यह तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान है। अगर तूने इसे पकड़ लिया तो दुनिया तेरे कदमों में होगी, और तूने छोड़ दिया तो हार फिर तेरी किस्मत बन जाएगी, और यह दर्द तू सह नहीं पाएगा। तू अब वह नहीं जो कल था, तू अब वह है जो कल नहीं होगा। जो लोग कहते थे तुझ में दम नहीं, वही लोग अब तेरी तारीफ करेंगे। जो तुझे छोड़कर चले गए थे वही लोग वापस आएंगे, पर तब तू मुस्कुरा कर कहेगा कि जब मैं टूटा था तब तुम कहां थे। आज तेरे लिए यह आखिरी चेतावनी है किस्मत। आज तेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी है और कह रही है कि मुझे पहचान ले, मुझे पकड़ ले, मुझे अपना ले, वरना मैं हमेशा के लिए किसी और की कहानी लिख दूंगी। और तू सिर्फ देखता रह जाएगा कि कैसे वह इंसान जहां तू पहुंच सकता था वहीं पहुंच गया है, और तू सोचता रहेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। पर आज मैं तुझे बता दूं कि तेरे साथ वैसा कुछ भी गलत नहीं होगा, अगर तू इस एक मौके को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ ले, क्योंकि भगवान ने तेरी बार बार ली गई परीक्षा को देखकर अब तेरे लिए वरदान तैयार किया है। तू अब सिर्फ जीने के लिए नहीं, तू अब जीतने के लिए जिएगा। यह रात तेरे लिए बनी है, तू बस इसे समझ ले। यह किस्मत की नहीं, तेरी दुआओं की सुनवाई है। इसलिए उठ आगे बढ़, और यह मत सोच कि क्या होगा, क्योंकि जो होने वाला है वह तेरे पक्ष में होगा। किसी और की कहानी में जोड़ने वाला किरदार मत बन, अपनी कहानी में मुख्य नायक बन, और यह नायक आज जन्म ले रहा है। तू अगर इस पल को अपना लेगा तो तेरी जिंदगी उतनी तेजी से बदलेगी जितनी तेजी से तूने कभी सोचा भी नहीं था। आज आखिरी मौका है तेरी किस्मत का। ना देखा तो हमेशा रोएगा तू, इसलिए यह मत सोच कि यह बस एक शब्द है या एक वीडियो है। यह तेरी जिंदगी की वह आवाज है जिसे तू अनसुना नहीं कर सकता, क्योंकि यह आवाज भगवान की तरफ से भेजी गई है तेरे लिए, तेरी पहचान के लिए, तेरी जीत के लिए, तेरी नई शुरुआत के लिए। क्योंकि कभी कभी एक पल सारी जिंदगी बदल देता है, और जब वह पल सामने खड़ा हो तो इंसान को डर कर नहीं, भरोसे से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि भरोसा ही वह चाबी है जो बंद किस्मत के दरवाजे खोल देती है। आज तक तूने जितना खोया है अब वह सब वापस मिलने का समय आ चुका है। तू वो इंसान है जिसे मुश्किलों ने रोकना चाहा, पर तू रुका नहीं। तू चलता रहा और वहीं चलते रहना। अब तुझे वहां ले जाएगा जहां जाने की हिम्मत हर किसी की नहीं होती। तेरी आंखों में जो आंसू थे वे तेरी कमजोरी नहीं, तेरी ताकत का सबसे बद्धा प्रमाण है। क्योंकि आंसू तभी आते हैं जब दिल में उम्मीद अभी जिंदा हो, और तेरी उम्मीद अब तेरी जीत का रास्ता बनने वाली है। दुनिया तुझे तब याद रखती है जब तू अपनी कहानी खुद लिखता है, और आज वही समय है जब तू अपनी कहानी का नया अध्याय शुरू करेगा। तू अब किसी की राय से नहीं, अपने विश्वास से आगे बढ़ेगा। तेरे सपने सच होने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तू बस एक कदम उठा और तू देखेगा कि मंजिल खुद तेरे कदमों में झुक जाएगी।
किसी का ताना अब तुझे नहीं रोक सकता।